हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। और मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल भी लिए है, यह है पी एक्स और ये है जी एक्स। यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं यही आज के हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे, और जो कि हम एग्जांपल के हेल्प से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता देता हूँ ये होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे हम नॉर्मल नंबर की बात करें, जैसे मैंने 4 ले लिया और एक ले लिया 3। जब मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होती है, कुछ टर्म्स होती है। एक तो होता है क्यू एक्स, ठीक है, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, जो ये भी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का काम करता है। यहाँ तो नंबर का काम कर रहा था क्योंकि हम नंबर से नंबर को डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वोशिएंट भी, और क्या कहते हैं, आपका क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया और डिवीजर हो गया, डिविडेंड हो गया। यहाँ पर सब क्या आते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नंबर्स थे। जब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यू एक्स भी क्या होगा, क्वोशिएंट, यानी कि वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। यहाँ पर हर एक चीज क्या होगी, पॉलिनोमियल ही होगी। बाकी सेम है, डिवीजन एल्गोरिथम यही है। अब यहाँ पर क्यू एक्स होता है, आर एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर ये भी एक क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, यानी कि वो भी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। ओके, रिमें यहाँ पर आर एक्स भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। और जी एक्स यानी कि डिवीजर, डिवीजर वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये देखिए। और फिर होगा डिविडेंड, यानी कि पी एक्स, ये रहा पी एक्स डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करेंगे, डिविडेंड। ठीक है, जिसको हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे, ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। इसमें हर एक चीज क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। और ये किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, जितने भी होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। इजिली हम इससे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर का फाइंड आउट करने के लिए क्यूबिक पोलिनोमियल का, उसमें इसका इस्तेमाल ही, डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल ही होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता दूं। यहाँ पर कहते हैं कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिग्री विद डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड जी एक्स बी आ पॉलिनोमियल, जी एक्स बी आ अनदर पॉलिनोमियल, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, अनदर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल व्हेन व्हेन पी एक्स इज divided by divided by gx, it gives some relation between qx, gx, px एंड आर एक्स। यानी कि रिमाइंडर हो गया, पी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया और क्यू एक्स हो गया, कोसेंट, डिवीजर, पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड करें यानी कि डिविडेंड, और आर एक्स रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन होता है, गिवन बिलो, गिवन बिलो, गिवन बिलो, गिवन बिलो। और वो रिलेशन क्या है कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स कोशेंट इंटू डिविजर, डिविजर यानी कि डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिविजर प्लस आर एक्स, आर एक्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो डिग्री होगी आर एक्स की, आर एक्स की जो डिग्री होती है, ठीक है, वह तो या तो वो 0 के इक्वल होगी, या फिर आर एक्स की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी जी एक्स की, या फिर जी एक्स से छोटी होगी। जैसे अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर नंबर्स में क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा या तो वो डिवीजर से छोटा होगा, यहाँ पर 1 क्या है, रिमाइंडर है, 3 से छोटा है, या फिर रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात अब याद रखना। इसी तरीके से या तो यहाँ पर आर एक्स जो होगी 0 होगी, या फिर आर एक्स भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी। यहाँ पर पॉलिनोमियल में हम डिग्री का खेल खेलते हैं, यहाँ पर हम नंबर्स का खेल खेलते हैं। यहाँ तो नंबर जो है नंबर से छोटा है, यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉलिनोमियल उससे छोटा है, कैसे, उसकी डिग्री की हेल्प से, उसकी डिग्री की हेल्प से। तो यहाँ पर आर एक्स की डिग्री जो होगी या तो जी एक्स से छोटी होगी यानी कि डिविजर से छोटी होगी, या फिर 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आर एक्स 0 के इक्वल हो जाता है तो वहां से क्या होता है, पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स की, क्यू एक्स इंटू जी एक्स की। यहाँ से जैसे ही आर एक्स की वैल्यू 0 हुई, अगर आर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स आ जाएगा, यानी कि क्यू एक्स और जी एक्स क्या हो जाएंगे, पी एक्स के फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसका एक फैक्टर आ गया तो दूसरे फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
पी एक्स को इसमें से किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर दो, यानी कि मैं क्यू एक्स से अगर पी एक्स को डिवाइड कर दूं तो हमको अपना अनदर फैक्टर यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, इन सभी का यूज होगा एक्सरसाइज 2.3 में, याद रखना 2.3 में इसका यूज होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसको पढ़ चुके हो रियल नंबर्स के अंडर में। ओके, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू जी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर आर एक्स जीरो नहीं है तो फिर तो ये रिलेशन आपके पास है ही। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास है ही, इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में किस किस का यूज होगा, इस वाले रिलेशंस का और इन इन सभी का। ठीक है, किसमें, जब हम यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब चलो डिवीजन कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने आपको दे दिया कि डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर हल करता हूँ, तो आप लोग एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप अगले पेज पर आप इस क्वेश्चन को अपने एक अलग पेज पर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आगे जब पलटूंगा तो आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना आए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स जो है वो क्या दे रखा है, पी एक्स हमको दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स हमको क्या दे रखा है, जी एक्स हमको दे रखा है x+2। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x+2 से। तो देखो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें जितने भी टर्म है हमें उनको 1 बाय 1 इसकी हेल्प से कैंसिल आउट करना होता है। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है 2x² को, इन सभी को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इनको अभी भूल जाओ जब तक ये कैंसिल आउट नहीं हो जाती। तो अब हम यहाँ पर किस पे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या 2x², यहाँ पर कांस्टेंट पे भी ध्यान मत दो, फिलहाल अभी x² पर ध्यान दो कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या x है। अब मैं x इस यहाँ पर 2x² बनाने के लिए x+2 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूँ, फिलहाल अभी इसके इस x पे ध्यान दो। ठीक है, gx के x यानी कि वेरिएबल पर ध्यान देना है, और यहाँ पर इसके इस वाली वेरिएबल पर ध्यान देना है। यहाँ पर अगर x² है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर अगर x पे ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर भी x पर ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान मत दो। ठीक है, jx के x पर और यहाँ पर इस डिविडेंड के इस पूरी टर्म पर। तो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर क्या x। अब हम यहाँ पर x+2 में किसकी s से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 2x² टर्म बन जाए, तो बाकी इसमें उसकी मल्टीप्लाई होकर के क्या आ रहा है मुझसे मतलब नहीं रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई कर दूँ x+2 में, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको x प्लस या फिर यहाँ पर मैं इसको 2x टाइम चलाऊं तो 2x की मल्टीप्लाई x में जाएगी, क्या आएगा 2x², यानी कि टर्म बन गई 2x²। अब 2x की मल्टीप्लाई 2 में जाकर क्या बन रहा है हमें उससे फर्क नहीं अभी पढ़ना चाहिए। तो 2x² आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x² और प्लस 2 में जाएगी तो प्लस का 4x, माइनस साइन, साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जब हम माइनस करें तो साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर माइनस। 2x² कट गया, यानी कि एक टर्म कैंसिल आउट होगी, 3x में से 4x गया, यानी कि माइनस का x बचा, +1 उतार लो, हो गया। अब इसके बाद देखो -x +1 बचा। ठीक है, अब ध्यान दो x वाले टर्म पे, यहाँ पर भी x वाले टर्म पे, यहाँ पर हमें x है, यहाँ पर भी x है। अब यहाँ पर x+2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर टर्म क्या है -x है। अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, वहां पर हमने इसके पीछे की टर्म को भूले थे। अब यहाँ पर -x को देख रहे हो तो इस वाली टर्म को भूल जाओ। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए तो -x, तो अगर मैं यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर -1 इंटू x -x और -1 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। तो देखो यहाँ पर -x -2, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -x -2 आएगा, इसके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, -x से -x गया, 1 + 2 कितना 3, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब ये होती है डिवीजन एल्गोरिथम, हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 3 आया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 3 आया, जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, उसकी डिग्री किससे छोटी है, इसकी डिग्री छोटी है x+2 से, जिसकी डिग्री क्या है 1, जिसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या पोलिनोमियल में 1, तो उसकी डिग्री x+2 की 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या आ गई 0। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, किससे x+2 से। वो अलग बात है कि x+2 इसका फैक्टर नहीं हुआ, अगर x+2 इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या जाता 0 आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है बल्कि किसके इक्वल है
3 के, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू है रिमाइंडर की। इसका मतलब x+2 इसका फैक्टर नहीं है, बल्कि उसने कोशेंट दिया और यहाँ पर क्या दिया, रिमाइंडर दिया। तो मैं इसको अगर रिलेशन की फॉर्म में लिखूँ, कैसे लिखूंगा, 2x² + 3x + 1 इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवीजन, x+2 डिवीजन इंटू कोशेंट 2x - 1 प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। आप इसको हल करके देख लो, यही आएगा। चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। x+2 इंटू 2x - 1 + 3, x की मल्टीप्लाई इसमें करो 2x², x की इसमें करो -x, 2 की करो +4x, 2 की करो -2 और ये +3 एज इट इज। ठीक है, 2x², ठीक है, -x + 4x माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x और -2 + 1 देखो आ गया नहीं, यही सेम चीज आ गई, यानी कि पेक्स हमको इसको इसने एज इट इज दे दिया। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हम इस तरीके से इस्तेमाल इसका करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। बस हम यहाँ पर 1 बाय 1 टर्म को कैंसिल करते जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें x+2 में या फिर जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा जेक्स की फॉर्म में, उसमें उसकी मल्टीप्लाई करते हुए जानी है दूसरे पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो नंबर है, लेकिन ये यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का काम कर रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इसको 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 मतलब 1। आपने ये इक्विवेलेंट अपने एक्सपोनेंट 7th 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 3x की पावर 0, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इससे हमें कांस्टेंट मिला, डेट इज 3। ओके, तो ये थी डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10th की, जिसको हम यूज करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने में। ठीक है, या फिर इसका हम फैक्टर थ्योरम में यूज करते हैं, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। बाकी फैक्टर थ्योरम में, बाकी मैं अभी 9th क्लास की वीडियो बना रहा था, तो उसमें हम फैक्टर थ्योरम पढ़े। आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, आप इसमें उसमें इसका यूज आपने किया होगा। बाकी मिलेंगे अब जैसे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, तो चलो चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।